आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशंस है। फर्स्ट, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अगर कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला यही होता है, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाता है। सेकंड है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट एग्जाम्पल लिख करते हैं क्वेश्चन। एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, बिजनेस स्टार्टेड विथ 75,000 इज कैपिटल। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो इसकी एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन में सब जगह यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला लिखा हमने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एसेट्स में कैश लिखेंगे क्योंकि कैश क्या है हमारा? एसेट्स है, इसलिए एसेट्स में कैश आएगा। लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ ही रहेगा, प्लस कैपिटल में कैपिटल ही रहेगा। कैश कितना लगाया है बिजनेस में? 75,000। इस ट्रांजेक्शन में कहीं लायबिलिटीज़ का है नाम? नहीं, तो लायबिलिटी यहाँ पे ज़ीरो, कैपिटल 75,000। क्योंकि इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश और कैपिटल इन दोनों में 75,000 लिखेंगे और कैश एसेट्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए कैश एसेट्स के नीचे लिखा है। फिर टोटल कर देंगे, कैश एसेट्स साइड 75,000, लायबिलिटी ज़ीरो, कैपिटल 75,000। फिर इसी का ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर इन कैश ऑफ ₹5,000। फर्नीचर परचेज किया है कैश में 5,000 का। फॉर्मूला यही लिखेंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश प्रीवियस ईयर का प्लस फर्नीचर अभी खरीदा है इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओल्ड इक्वेशन मतलब प्रीवियस की जो इक्वेशन है ये ओल्ड इक्वेशन है, तो ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ओल्ड इक्वेशन करके लिखेंगे, कैश 75,000, फर्नीचर ज़ीरो, क्योंकि प्रीवियस ट्रांजेक्शन में कहीं फर्नीचर नहीं खरीदा गया था, सिर्फ कैश था। तो ओल्ड इक्वेशन का नाम लिख के कैश 75,000, फर्नीचर ज़ीरो, लायबिलिटी ज़ीरो, प्लस कैपिटल 75,000। ये जो है पूरा ये प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। फर्नीचर असेट में लिखेंगे क्योंकि फर्नीचर हमारा असेट्स होता है। फिर ट्रांजेक्शन करेंगे अभी वाली जो इसकी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ करेंगे। ट्रांजेक्शन यहाँ पे टीआर ट्रांजेक्शन लिखकर कैश में से 5,000 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या किया है? फर्नीचर खरीदा है। इसकी एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कम हुआ है, फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ से 5,000 डिडक्ट कर देंगे, प्लस फर्नीचर में 5,000 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कैश गया है, 5,000 का फर्नीचर खरीदा है, कैश गया है तो फर्नीचर भी तो आया है 5,000 का, सेम अमाउंट का फर्नीचर भी तो आया है, तो इसलिए यहाँ पे फर्नीचर 5,000 ऐड कर देंगे। एक तरफ एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी तरफ एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है। लायबिलिटी ज़ीरो, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी लायबिलिटीज़ का नाम है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी में ज़ीरो आ जाएगा। कैपिटल, इस ट्रांजेक्शन में कहीं कैपिटल इन्वॉल्व है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी न्यू ट्रांजेक्शन की? 75 से 5,000 वन करेंगे तो 70,000, फर्नीचर 5,000, लायबिलिटी ज़ीरो, कैपिटल 75,000 प्लस ज़ीरो 75,000। फिर नेक्स्ट इसी का ही ट्रांजेक्शन है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है 20,000 कैश में। फॉर्मूला वही लिखेंगे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। प्रीवियस ईयर का लेते हुए लिखेंगे हम, प्रीवियस ईयर का कैश फर्नीचर ये दोनों प्रीवियस ईयर का लेते हुए लिखेंगे, क्योंकि अमाउंट में प्रीवियस ईयर का लिखना पड़ता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में। अकाउंटिंग में सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आते जाएंगे, मतलब बीच में छोड़ेंगे नहीं, एक सीरीज वाइज में इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। जैसे थर्ड ट्रांजेक्शन किया हमने, तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन और फोर्थ ट्रांजेक्शन भी ओल्ड इक्वेशन के नाम से रिकॉर्ड होंगे। कैश फर्नीचर और इस फोर्थ ट्रांजेक्शन में नया क्या है? गुड्स खरीदा है कैश में, तो यहाँ पे गुड्स लिखेंगे, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ओल्ड इक्वेशन, कैश 70,000 था, फर्नीचर 5,000 का था, गुड्स ज़ीरो, क्योंकि ओल्ड इक्वेशन में कोई अपने गुड्स नहीं खरीदा था, सिर्फ फर्नीचर तक था। लायबिलिटीज़ ओल्ड इक्वेशन में ज़ीरो थी, कैपिटल ओल्ड इक्वेशन में 75,000 था, मतलब प्रीवियस इक्वेशन में 75,000। तो यही चीज़ नई ट्रांजेक्शन में ओल्ड इक्वेशन का नाम लिख देंगे। फिर ट्रांजेक्शन, अब जो ये ट्रांजेक्शन है फोर्थ वाली, ये वाली ट्रांजेक्शन है, अब इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। गुड्स खरीदा है कैश में, तो इसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया क्योंकि कैश में खरीदा है तो बिजनेस से कैश कम हुआ, 20,000, 70,000 20,000 डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। फर्नीचर खरीदा नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, कहीं फर्नीचर का नाम नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो। और गुड्स
अगर ख़रीदा है 20,000 गए हैं तो 20,000 का गुड्स भी तो बिजनेस में आया है। अगर एक तरफ असेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो एक तरफ असेट्स डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो गुड्स आए हैं बिजनेस में इसलिए 20,000 के, तो इसलिए 20,000 यहाँ पे गुड्स के नीचे ऐड हो जाएगा। लायबिलिटी इस ट्रांजेक्शन में कहीं लायबिलिटी का नाम नहीं है इसलिए यहाँ पे जीरो रहेगा, और यहाँ इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल का कहीं नाम नहीं है तो इसलिए जीरो रहेगा। फिर सबको ऐड कर देंगे, न्यू इक्वेशन बनेगी 50,000, 70,000 में से 20,000 माइनस किया तो 50,000, 5,000 प्लस जीरो 5,000, गुड्स 20,000 प्लस जीरो 20,000, लायबिलिटी जीरो, कैपिटल 75,000 प्लस जीरो 75,000। अब इसी का ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹16,000। अब गुड्स हमने खरीदा है 16, अब बिजनेस ने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया, 16,000 का गुड्स खरीदा है उधार पे। फॉर्मूला वही होगा, असेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में क्या था, कैश फर्नीचर गुड्स, कैश फर्नीचर गुड्स यही लिखेंगे। यहाँ पे नया कुछ ऐड नहीं हो क्योंकि यहाँ पे भी गुड्स है फोर्थ ट्रांजेक्शन में, इसलिए यहाँ पे ये इस ट्रांजेक्शन में यहाँ भी गुड्स है तो इसलिए यहाँ पे गुड्स ही रहेगा, दोबारा गुड्स नहीं आएगा क्योंकि एक बार गुड्स लिख दिया तो उसी के हेडिंग में ऐड हो जाएगा ये। लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओल्ड इक्वेशन ये वाली इक्वेशन, 50,000 कैश में, फर्नीचर में 5,000, गुड्स में 20,000, लायबिलिटी प्रीवियस इक्वेशन में ज़ीरो थी, ज़ीरो, प्रीवियस इक्वेशन में कैपिटल 75,000। फिर अब की ट्रांजेक्शन जो ये वाली ट्रांजेक्शन है अब यहाँ पे करेंगे, इसकी इस वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगी। गुड्स उधार में खरीदा है तो कैश का कहीं इसमें लेन देन है ही नहीं तो कैश में ज़ीरो, फर्नीचर यहाँ पे कहीं है ही नहीं, इस ट्रांस में कहीं फर्नीचर का नाम नहीं है तो ज़ीरो, गुड्स का नाम है, उधार में खरीदा है 16,000 का गुड्स, तो गुड्स तो 16,000 का गुड्स बिजनेस में आया है, बिजनेस के असेट्स बढ़ गए, फिर 16,000 गुड्स में ऐड हो जाएगा। फिर लायबिलिटी उधार में खरीदा है, अभी देना है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे करना है अभी 16,000, तो लायबिलिटी में 16,000 आ जाएगा, प्लस कैपिटल में ज़ीरो आएगा क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी कैपिटल का नाम नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो। फिर नई इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 प्लस जीरो 50,000, फिर 5,000 प्लस जीरो 5,000, 20,000 प्लस 16,000 36,000 गुड्स कैटेगरी में, लायबिलिटी 16,000 प्लस जीरो 16,000, कैपिटल 75,000 आ जाएगा। फिर इसी का ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गुड कॉस्टिंग ऑफ ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000। गुड्स कंपनी ने बेचा है 15,000 में, तो 12,000 का गुड्स था उसको 15,000 में बेच दिया है। गुड्स की जो वैल्यू थी 12,000 थी, बेचा उसको 15,000 में है। फॉर्मूला वही, एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, प्रीवियस ईयर का जो था पूरा वो उतार देंगे हम, कैश यहाँ भी कैश उतार देंगे, फर्नीचर यहाँ, गुड्स यहाँ पे डेटर एक्स्ट्रा आएगा, क्यों, क्योंकि उधार में बेचा है, कंपनी ने बेचा है उधार में, तो कंपनी को पैसा मिलना है, कंपनी के लिए वो डेटर है तो यहाँ पे डेटर लिखेंगे नया, इस ट्रांजेक्शन का अलग से नया यहाँ पे डेटर टर्म आएगा। क्रेडिटर प्रीवियस ईयर का, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर लिखेंगे क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में 16,000 का जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें भी देना है कंपनी को, इसलिए क्रेडिटर के नाम से क्रेडिटर लिखेंगे यहाँ पे, प्लस कैपिटल एज इट इज़ उतार देंगे। ओल्ड इक्वेशन, कैश का 50,000 यहाँ पे, फर्नीचर 5,000 यहाँ पे, गुड्स 36,000 यहाँ पे, डेटर ज़ीरो क्योंकि ओल्ड इक्वेशन में कहीं डेटर का नाम नहीं था इसलिए यहाँ पे ज़ीरो। क्रेडिटर ओल्ड इक्वेशन में, लायबिलिटी में क्रेडिटर था 16,000 का इसलिए यहाँ पे 16,000 आ जाएगा। कैपिटल ओल्ड इक्वेशन में थी 75,000 तो यहाँ 75,000 आ जाएगा। नया ट्रांजेक्शन, इस इक्वेशन का नया ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश ज़ीरो रहेगा क्योंकि गुड्स 12,000 का था उसको बेचा 15,000 में है, कैश का कहीं भी लेन देन नहीं है क्योंकि क्रेडिट बेस पे इसलिए ज़ीरो आएगा। फर्नीचर पे यहाँ कहीं ट्रांजेक्शन नहीं इसलिए ज़ीरो। गुड्स में 12,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि 12,000 का 36,000 के गुड्स थे टोटल, उसमें से 12,000 के गुड्स कंपनी ने बेच दिए हैं तो यहाँ पे 12,000 का गुड्स कम हो जाएगा बिजनेस से, इसलिए माइनस कर देंगे 12,000, प्लस 15,000 क्यों लिखेंगे क्योंकि 12,000 का गुड्स था, 15,000 बेचा है तो अभी 15,000 मिलना है कंपनी को, कंपनी के लिए वो क्या है, डेटर है, तो इसलिए यहाँ 15,000 लिख देंगे। क्रेडिटर ज़ीरो क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी क्रेडिटर का नाम नहीं है, कहीं परचेज़ नहीं किया है क्रेडिट पे, सेल किया है क्रेडिट पे इसलिए डेटर है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे कहीं उधारी में खरीदने वाली बात है ही नहीं तो यहाँ पे ज़ीरो नई ट्रांजैक्शन में। और यहाँ पे 3,000 ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 12,000 का गुड्स था, 15,000 में बेचा है, 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कैपिटल में से होगा, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह करना है वो सब कैपिटल में से ही करेंगे, तो यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे 3,000। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 कैश में, फर्नीचर 5,000, गुड्स 36,000 माइनस 12,000, टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी आएगी 24,000, डेटर 15,000, क्रेडिटर 16,000 प्लस कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो गया, 3,000 का प्रॉफिट हो गया है तो 78,000 कैपिटल में आ जाएगा। ये नई इक्वेशन बनी है।
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट फॉर ₹1000। रेंट पे किया है 1000 का। फॉर्मूला वही, एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। प्रीवियस का कैश फर्नीचर गुड्स डेटर। नया इसमें कुछ ऐड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रेंट पे किया है, इसलिए नया कुछ तो यहाँ पे एसेट्स में आएगा नहीं। रेंट पे किया है, एक्सपेंसेस है, तो एसेट्स में तो आएगा नहीं, इसलिए जितना एसेट्स में आएगा उतना लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नया आता है तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं एसेट्स साइड में, अगर एसेट्स होता है तो। लायबिलिटी की साइड क्रेडिटर प्रीवियस ईयर का कैपिटल एज इट इज़। प्रीवियस ओल्ड इक्वेशन प्रीवियस ईयर का उठा के यहाँ पे लिखेंगे। कैश में 50,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000, डेटर 15,000, क्रेडिटर प्रीवियस ईयर का 16,000 था और कैपिटल प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ट्रांजेक्शन का 78,000। ये सब प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो किए थे उनका बैलेंस यहाँ पे है। ओल्ड इक्वेशन करके यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ट्रांजेक्शन का अमाउंट। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे और जो नई वाली ट्रांजेक्शन है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। रेंट पे किया है तो इसकी एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पे किया है, कैश में से 1000 माइनस कर देंगे क्योंकि रेंट कैश में पे किया है, इसलिए कैश से 1000 माइनस कर देंगे। फर्नीचर इस ट्रांजेक्शन में कहीं फर्नीचर में 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं फर्नीचर का कुछ नाम ही नहीं है। गुड्स में 0 क्योंकि नई ट्रांजेक्शन में गुड्स का कोई नाम नहीं है। डेटर में 0 क्योंकि नई ट्रांजेक्शन में नई ट्रांजेक्शन में डेटर का भी कोई नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। क्रेडिटर में भी 0 और कैपिटल में 1000 माइनस कर देंगे क्योंकि रेंट पे किया है, तो ये प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा तो कैपिटल में प्लस माइनस होगा, उसका असर कैपिटल में भी आएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर कुछ एक्सपेंसेस या लॉस हो रहा है तो कैपिटल में भी इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे रेंट पे किया है तो 1000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। फिर नई इक्वेशन बन के आएगी। 50,000 में से 1000 माइनस करेंगे, 49,000 कैश, फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000, डेटर 15,000, कैपिटल 16,000 प्लस 0 16,000 प्लस कैपिटल 78,000 माइनस 1000 77,000 कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर बैलेंस शीट मैच कर जाती है एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों, तो यानी हमने पीछे जितनी भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब सही हैं। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि पीछे हमने जो भी सब ट्रांजेक्शन किए हैं इनके अमाउंट में हमने कुछ मिस्टेक किया है। बैलेंस शीट बनाएंगे। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। कैश एसेट्स में आता है, कैश 49,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000 यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड। डेटर 15,000 करके यहाँ लिखेंगे। फिर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर करके 16,000 लिखेंगे क्योंकि अभी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, पे करना है 16,000, तो ये लायबिलिटी साइड आएगा क्रेडिटर के नाम से 16,000 और कैपिटल 77,000 है। लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों लायबिलिटी साइड इस साइड आएंगे। कैपिटल 77,000 दोनों को ऐड करेंगे, 93,000 यहाँ, 93,000 यहाँ। एसेट्स और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दोनों मैच कर गई। इसका मतलब ये कि हमने पीछे जितने भी सब ट्रांजेक्शन किए हैं, पीछे हमने जितनी भी सब इक्वेशंस बनाई हैं, ये सब बिल्कुल करेक्ट हैं।